Again, good morning to all and welcome to all. Today our topic is cyclotron, which is very important topic, an important long question and last question. इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। नाम में डिफिनीशन है, ये दो वर्ड से बना है, साइकिल प्लस प्रोटॉन, पी हटा दिया अभी से, बन गया साइक्लोट्रॉन। साइकिल मीन्स चक्र और प्रोटॉन आप जानते हो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को स्पाइरल पाथ पे घुमा घुमा कर इतनी एनर्जी सप्लाई की जाती है कि जब भी वह किसी टारगेट से टकराए, लक्ष्य से टकराए, तो वह लक्ष्य टूट जाए। दोस्तों, इसका उपयोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में की जाती है। आपको पता है एटम बम इज बेस्ड अपॉन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर बेस्ड अपॉन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन मीन्स तोड़ना। न्यूक्लियस को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है, काफ़ी हाई एनर्जी पार्टिकल्स चाहिए। इसके लिए साइक्लोट्रॉन का यूज़ होता है। साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस which is used to accelerate positively charged particle। इसका काम होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराना। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बढ़ती है, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स किसी से टकराएंगे तो वह चूर चूर हो जाए। दो गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड में होती है, टकराती है, तो देखिए दोनों को कितना नुकसान होता है ना, दोनों का हालत ख़राब हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे वही कर रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं। वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा, हाफ mv²। मास पे उतना डिपेंड नहीं कर रहा है जितना कि वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी पे स्क्वायर है, वेलोसिटी 10 टाइम्स होगा तो काइनेटिक एनर्जी 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। कितना टाइम्स बढ़ जाएगा? 100 टाइम्स। स्क्वायर है वहाँ पे। इसलिए चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराकर उसकी वेलोसिटी इतनी हाई कर दी जाती है कि जब वह किसी टारगेट से टकराए तो वह टारगेट टूट जाए। तो क्या एक डिवाइस, साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस का यूज़ करते हैं टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। यहाँ H प्लस आयन लिए जाते हैं। H प्लस आयन इज जस्ट लाइक ए प्रोटोन। H प्लस में आप पढ़े हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। कितने प्रोटॉन हैं? H प्लस मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया, तो क्या बचा? सिर्फ प्रोटॉन बचा कि नहीं बचा? क्या बचा? सिर्फ प्रोटॉन। उसी H प्लस आयंस को यहाँ पे एक्सेलरेट कराया जाता है, रोटेट कराया जाता है इन स्पाइरल पाथ। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, रेडियस बढ़ता जाएगा, जिससे उसका जो पाथ है वो सर्पिलनुमा है ना, स्पाइरल पाथ, सांप जैसे बैठता है ना भीरा बांध के, वैसा ही शेप उसका बनता चला जाता है। और लास्ट में एक डिफ्लेक्टर लगा होता है जो उसको डिफ्लेक्ट कर देता है और जाके टारगेट से वो टकरा जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए इसका, किसका? साइक्लोट्रॉन का। इंट्रोडक्शन। तो क्या डिफिनीशन होगा? ए डिवाइस which is used to accelerate positively
चार्ज पार्टिकल। The device which is used to accelerate positively charged particle in a spiral path is called cyclotron। ये दो वर्ड से बना है, साइकिल प्लस प्रोटॉन मिलके साइक्लोट्रॉन बन गया। साइकिल प्लस प्रोटॉन मिलकर क्या बन गया? साइक्लोट्रॉन। इसका सिद्धांत क्या है दोस्तों? हम सभी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, यही इसका सिद्धांत है। फोर्स लगेगा तभी ना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है? कौन? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्टेड फोर्स किस पर? ऑन मूविंग चार्ज। और याद रखिए, यही फोर्स अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है तब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमने लगती है। व्हेन फोर्स इज एक्सर्टेड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, then it rotates in spiral path। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। मेन पार्ट्स क्या क्या होंगे? तो इसमें दो जो है, टू डी शेप्ड, डी आकार का सेमी एस्फेरिकल अर्धगोलाकार होलो मेटालिक डिस्क, मेटालिक डिस्क लगे होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। एक डिफ्लेक्टर लगे जाते हैं। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे यूज करते हैं, H+ आयन जनरेट करना है उसके लिए हाइड्रोजन गैस लगाते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ चाहिए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वायर, स्विच, ETC, कंस्ट्रक्शंस। इसमें जगह यहाँ पे कम है, फिगर उधर बनाते हैं, लिख देते अरेंज ऑल द पार्ट्स as shown as in figure। आइए देखते हैं इनका फिगर। तो दो जो है डी शेप्ड, डी आकार का स्टाइलिश डी बनाइए। थोड़ा कॉल आ रहा है क्या?
ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज्ड होते हैं। हम सिर्फ पोल्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक तरफ साउथ पोल, एक तरफ नॉर्थ पोल। और इसी फील्ड में ये दोनों डिश को इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ते हैं, हाई वोल्टेज। इसके बीच हाइड्रोजन गैस भर दी जाती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। और जब इस हाइड्रोजन गैस पे हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जिससे H+ आयंस बनते हैं। इस आयंस पर यह मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, जिससे ये स्पाइरल पाथ पर घूमना शुरू करता है। यहाँ साइड में एक डिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं। जो फाइनली इस पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कराए और जाके जो लक्ष्य है टारगेट, उससे टकराए और टारगेट टूट जाए। ये इसका ये जो आप देख रहे हैं ये मेटेलिक डिस्क है। बाकी सब पहचानना है, सेल को, स्विच को। वर्किंग मेथड क्या कहेंगे? When high electric field is applied between two poles, या बिटवीन मेटेलिक डिस्क कहिए, मेटेलिक डिस्क। यहाँ क्या भर के रखे हैं हम लोग? H2 गैस डिस्क। देन H2 gas splits into hydrogen gas split into H+ ions. Perpendicular magnetic field exerted force on H+ ion, due to which it starts to rotate in a spiral path. Its velocity increases. A spiral path. Its velocity increases continuously. लगातार बढ़ता रहता है। फाइनली हाई काइनेटिक एनर्जी H+ ion deflected by deflector and strike to target, टकराना to target, टारगेट से टकराता है तो टारगेट क्या होता है? टूट जाता है, जो भी लक्ष्य हो, एंड टारगेट स्प्लिट।
कैलकुलेशन। मान लीजिए लेट द क्यू चार्ज पार्टिकल, चार्ज उस पर क्यू मानते हैं, चार्ज पार्टिकल्स मूव्स विथ वेलोसिटी v in perpendicular magnetic field B। तो दोस्तों फोर्स कितना लगेगा? क्या फॉर्मूला पड़ा फोर्स का? फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज। क्या फॉर्मूला था? चार्ज पे क्यू वी बी साइन थीटा, कंडक्टर पे था हमारा बी आई एल साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, क्यू वी बी साइन 90, तो फोर्स हो गया क्यू वी बी। और ये फोर्स बराबर हो जाएगा सेंटीपिटल फोर्स के, यही फोर्स बराबर हो जाएगा सेंटीपिटल फोर्स के। 9 सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद है ना, एम बी स्क्वायर बाई आर बराबर हो जाएगा क्यू वी बी। इससे आप एम बी स्क्वायर निकाल लें, क्या होगा क्यू वी बी बाई इंटू आर, क्यू वी बी इंटू आर। आपको क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू क्यू वी बी आर। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसमें आपको कुछ और कैलकुलेशंस करना है। एक है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, वो निकालनी है। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होगा? साइक्लोट्रॉन में जो चार्ज पार्टिकल जो रोटेट हो रहे हैं वो 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएंगे? फ्रीक्वेंसी होता है ये नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन टेक्स प्लेस इन 1 सेकेंड। तो आगे आप करके लाएंगे, क्या निकाल के लाएंगे? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। कुछ तो अपने सेल्फ स्टडी भी कीजिए। कल लास्ट डे होगा।